हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है, व्रत पूजा पाठ चल ही रहे होंगे, भगवान शिव के दर्शन आप कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, नहीं तो घर बैठे ही कुछ ना कुछ फास्टिंग वगैरह आपका चल रहा होगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान शिव के मंत्र वगैरह तो कर रहे होंगे। और कुछ भी अगर असाध्य रोग है या समथिंग कुछ ऐसी परेशानी है तो आप महामृत्युंजय मंत्र चैंट ज़रूर करें, और हो सके तो पूजन हवन भी करें, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा हमेशा के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं लवर्स ऑरेकल कार्ड से कि आपके पार्टनर की एनर्जी आफ्टर न्यू मून किस तरह की रहने वाली है, और इस सावन के महीने में और आगे कितने 2-4 दिन और कैसी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, मतलब नेक्स्ट 2 दिन के अंदर जब भी आप देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, मतलब आप कभी भी देखेंगे तो उससे 48 आवर्स तक आप लगा लीजिए, तो उस समय में आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। साथ ही साथ ब्लेस्ड भी कार्ड में से देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग किस तरह की आ रही है आप दोनों के लिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट है या कोई भी एनर्जी में है, अपने पार्टनर के लिए आप कुछ जानना चाह रहे हैं, तो देखते हैं। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिखाया था ना, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। लवर्स ऑरेकल कार्ड्स नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। ओह माय गॉड, नेक्स्ट 48 आवर्स में इतनी सारी एनर्जी तो मैं कैसे रीड करूँगी। चलिए मैं फिर भी बता देती हूँ। बी वेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन द अनदर। आप हमेशा सावधान रहें कि सामने वाले पर्सन के अंदर, आपका वो कोई भी पार्टनर है या लवर है, तो उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको तो देखें, एडमायर करें, लेकिन अपनी भी क्वालिटीज़ को भूलें नहीं। ये वाला कार्ड है, राइट। मैं फटाफट पढ़ देती हूँ क्योंकि बहुत सारे आए हैं। बैलेंस का कार्ड है। आपका पार्टनर बैलेंस होने की कोशिश में है और वो यही कह रहे हैं कि हर समय अग्री करना, एक दूसरे की बात को पसंद करना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे अंदर अपोजिट भी हो सकती हैं, ऐसा वो कहते हैं। इमोशंस आपके बहुत हाई पर चल रहे हैं। अगर इमोशन बहुत ही हाई लेवल कर चल रहे हैं तो इन क्लाउड्स को थोड़ा सा हटाएं, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस के बल पर आप कहीं ना कहीं या तो डिप्रेस हो जाते हैं या फिर अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए इन्वोक करते हैं, प्रोवोक करते हैं, ऐसा करते हैं। तो एम्ब्रेस का कार्ड है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस पाने की कोशिश है। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में है या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ खालीपन है, तो वो एक दूसरे के अंदर ही पाने पर आपको समझ में आता है। समय आपको सब कुछ बताएगा, थोड़ा समय का इंतज़ार करें। हर एक रिलेशनशिप में समय को इंतज़ार करें, ऐसा आपका डिवाइन मैस्कुलाइन कह रहे हैं कि समय आने पर मैं सब कुछ बताऊंगा। मेरे दिल के अंदर ही तुम रहती हो और वो सभी आंसर्स तुम्हारे दिल में भी हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है, वो तुम भी जानती हो, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन यही कह रहे हैं या आपका पार्टनर यही कहता है कि हाँ, हम रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आए हैं तो चेंज भी तो हो रहे हैं। चेंज हो रहा हूँ मैं हर समय, एकदम एक चुटकी में तो मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाऊँगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करो, ऐसा कहते हैं। क्योंकि आप अगर मेरे अंदर कुछ भी बुराई देखती हो या देखते हो तो ये तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो या रही हो, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं कि अपना सिर्फ बेस्ट करें और बहुत ज़्यादा मेरे बारे में ना सोचें। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं। सेक्रेड यूनियन का भी कार्ड है कि हमारा यूनियन जब भी होगा बहुत जल्दी ही होगा और हम दोनों जल्द ही इस रिलेशनशिप को एक पवित्र बंधन में बदलने की कोशिश करूँगा मैं, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। क्रिटिसाइज़ मत करो मुझे और मैं भी तुम्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, पर कहीं ना कहीं मैंने किया है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और हमारे अंदर मैजिकल ट्रांसफॉर्म ज़रूर आएगा। आपका पार्टनर बहुत सारी बातें कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है एकदम ऐसा आपको चुप कर देंगे, आपको बिल्कुल चुप करा देंगे कि तुम चुप रहो, मेरी बातें सुनो। ऐसा समय जल्दी ही आने वाला है। पावर का समय है। पावर जो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ, मैं पावर में आना चाहता हूँ, और कौन नहीं आना चाहता है। तो तुम सिर्फ अपने लिए अपनी पावर में आओ ना। तुम हर समय मुझे ही क्यों देखती हो, सोचती हो और बोलती हो कि ऐसा करो वैसा करो। तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम अपने लिए क्यों नहीं सोचती हो, अपने लिए समय क्यों नहीं निकालते या निकालती हो, ऐसा आपका पार्टनर कहता है। जब आप दोनों का दिल एक दूसरे के लिए मिलता ही है तो इसमें क्या गलत है और क्या सही है। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि हम दोनों ने जो भी कुछ चूज़ किया है बहुत ही सोच समझ के किया है। हमारा लाइफ और हमारा प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा बना ही रहेगा, है ना। ये वाला कार्ड है। और भी है। सोलमेट का कार्ड है जो कि कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट टाइप ही हैं। हो सकता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये मत सोचिए ओह तो ये वो सोलमेट है, नहीं,
इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि हमने तो वही सोलमेट ही सुना है, हमें तो और कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सोलमेट हैं। तो ऐसा आपके पार्टनर ये कहते हैं कि हम ऑलरेडी कई जन्मों से एक साथ हैं, कई जन्मों से स्पिरिट में हम एक दूसरे के घुले मिले हुए हैं। तो इसीलिए अगर हम थोड़ा सा दूर भी हैं तो ये मत सोचो कि हम हमेशा के लिए दूर हो गए। आपका पार्टनर बहुत समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। आपको यह भी हिदायत दी जा रही है कि मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे जादू टाइप के, मिरेकल्स टाइप के आपके लाइफ में हो रहे हैं। कुछ सोचा आपने कि मुझे इस मंदिर में जाना था और इतना सब कुछ पानी पानी हो रखा है पूरे भारत में, तो फिर आप कैसे जाएंगे? तो लेकिन अचानक ही आपका ये सारा जो प्लान है वो कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रद्द हो गया, वो कंटिन्यू हो रहा है। आपको एक इनर गाइडेंस मिल रही है और वो मिलेगी क्योंकि आपका पार्टनर भी आपसे प्रेम करते हैं। किसी तरह का डिसीजन गिल्ट में मत बनाएं। ऐसा ज़्यादा भी मत सोचें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। ये आपके ट्रू सेल्फ के लिए डिपेंड करता है कि आप अपना ट्रू सेल्फ कैसे अपने दूसरों को दिखाते हैं, और फिर दूसरा भी तो फिर आपके साथ ट्रू सेल्फ अपना शो करेंगे ही करेंगे। आपको हर समय कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन या आपका पार्टनर ये कहते हैं कि हर समय तुम सब कुछ समझो मत कि ये होगा वो होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। हाँ, तुम अपने हायर पर्पस के लिए क्यों नहीं सोचते हो या सोचती हो? अपनी लाइफ के लिए क्यों नहीं सोचती हो? तुम्हारी लाइफ में जो भी टर्मोइल है, जो डिस्टर्बेंस है, उससे बाहर निकलने की क्यों नहीं सोचती हो? मेरी तरफ ही क्यों ध्यान है? ऑल इन ऑल बस इतने कार्ड्स थे, बस कह रही हूँ, लेकिन थे ना बहुत सारे। तो ये कार्ड्स ये बता रहे कि आपके पार्टनर ये कह रहे कि मुझ पर ध्यान देने से के बजाय, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो? अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? हर समय मेरे बारे में सोचोगी तो तुम आगे नहीं बढ़ोगी, तो मैं कैसे बढ़ूंगा? कुछ इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई देती है। और वो कह रहे हैं कि जो भी समय आएगा ना, एक डिवाइन टाइम, उस पर मैं सही तरीके से बता ही दूंगा। आपके लिए ब्लेस्ड बी कार्ड में से किस तरह की एनर्जी निकल कर आती है, आपका पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? ओह, ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। अब आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि आपको, और आपका पार्टनर क्या, आपका यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि आप एक मैच्योर्ड सोल बनते चले जा रहे हैं और आपको किसी भी तरह की अब समस्या नहीं रहेगी। आप अब तक ये सोच रहे थे अरे उम्र जा रही है, ये हो गया वो हो गया, 3D लेवल से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कमिटमेंट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अब आप एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हैं। हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि रोमांटिकली भी कोई और आपसे अट्रैक्ट हो रहा हो। तो अब आप ये मत सोचिए कि अब मैं क्या करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर है, अपने पार्टनर को अपने दिल में बसा के रखें और आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेच्योरनेस है, जो आपका जो तप है, तकलीफ़ थी, वो सारी तकलीफ़ें आपने अब देख ली हैं, झेल ली हैं, और उस तप से जो चमक आई है ना आपके चेहरे पर, उससे उसके आपके अंदर के जो तप से चमक आई है, जो कहते हैं ना चेहरे पे नूर है ना, वो वाली चीज़ आपके दिखाई दे रही है। तो बहुत लोग अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं रोमांटिकली, तो उस तरफ ध्यान ना दें, बस ये सोचें कि ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, बस इस समय में थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करें और आगे बढ़ते चले जाएं। फुल मून और न्यू मून पर जो भी असर आपके ऊपर होते हैं, उन चीज़ों को, या ड्रीम्स आते हैं तो ड्रीम डायरी लिखें, ड्रीम जर्नल जिसे कहते हैं, वो लिखें और समझें कि इस समय में आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और किस तरह की गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है आपने कुछ सोचा नहीं, देखा नहीं, और लेकिन ड्रीम में कुछ ऐसा देखा कि जो कि अनयूजुअल सा था और मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, देन इट्स ओके, उसको भी लिख लीजिए। कभी ना कभी वो मीनिंग रिवील ज़रूर होता है इसी लाइफ टाइम में। समटाइम्स 7 डेज़ का टाइम भी लग जाता है और समटाइम ज़्यादा साल भी लग जाते हैं कि अच्छा उस ड्रीम का ये मतलब था। कई बार एक कोई ड्रीम हम बहुत पहले ही देख लेते हैं और वो साकार होने में बहुत समय लगता है। तो समझने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करते रहें लगातार, ये वाली चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना, हमेशा खुश रहें, हार्ट चक्र पर भी काम करते रहें, जिस तरह से ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है। मिलेंगे फिर कल, धन्यवाद, नमस्कार।